गालियाँ मारपीट सब करता है इसके साथ। इसकी वालदा जो है इसको आके कुत्ते की तरह मारती थी इसको। उससे बस ये कहा पापा, वो तो पिछले 5 दिन से वो खुदकुशी की कोशिश कर रही है। मैंने जाकर उसको समझाया कि नहीं बेटा कूदना वगैरह नहीं ऊपर से, बस हम आ रहे हैं इंशाल्लाह। यहाँ से मिलोगे? आप अपनी मर्जी से बंद थी अंदर? इन्होंने मुझे बंद किया है। नहीं वो तो कह रहे थे आप अपनी। सब ये लोग बहुत बुरे हैं भाई, बचा लो। अल्लाह ताला बचाने वाला है ना, अल्लाह ने भेजा है, मैं देखो वसीला बना के बस। मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है लोगों ने। हाँ आपके अब नहीं काम नहीं चाहिए, तगड़ी हो जाए मेरी बहन। बाप आ गया, भाई आ गए, और क्या चाहिए? वालदा भी आ गई देखो। कभी नहीं मारा तुमने? नहीं कभी भी नहीं। ये कभी आपके ऊपर हाथ उठाया मैंने? बिल्कुल आपने मुझ पे हाथ भी उठाया और आपकी माँ वगैरह सब मुझ पे जुल्म करते हैं। बदकिस्मती से हर मसले, हर मामले और हर नजरिए पर हमारे मुआशरे में 2 इंतहाएं मौजूद हैं। एतदाल और म्याना रवी का रास्ता जैसे हमने छोड़ ही दिया है। यहाँ इंतहा पसंद तो अपने आमाल और नजरियात में इंतहा पसंद है ही, बदकिस्मती से खुद को लिबरल और सेकुलर कहने वाले भी उतने ही शिद्दत पसंद हैं। यहाँ ना तो एक्सट्रीमिस्ट गोली के बगैर बात करता है और ना ही लिबरल गाली के बगैर बात करने का हुनर जानता है। मसला ये है कि किसी के पास दलील नहीं, जवाज नहीं, मंतिक नहीं, और सबसे बढ़कर ये कि हर एक जो कुछ कह रहा है खुद उस पर यकीन नहीं रखता और ना ही उस पर अमल करता है। पाकिस्तान में खवातीन के हुकूक का मामला भी एक ऐसा ही मामला है जिस पर दोनों जानिब सिर्फ इंतहाएं हैं। औरत की आजादी का मतलब सिर्फ मादर पिदर आजादी लिया जाता है। औरत के हुकूक की बात की जाए तो बस ये फर्ज कर लिया जाता है कि औरत बरहना या नीम बरहना होकर बाजारों और चौराहों की जीनत बनना चाहती है। और अगर औरत के घरेलू होने का जिक्र हो तो बस फिर यह तय कर लिया जाता है कि औरत घर में खरीद कर रखा गया एक जानवर है, और जानवर भी वो जिसे कैद करना, जिसका अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल और इस्तेहसाल करना, जिसे मारना पीटना, हत्ता के जान से भी मार देना नाम निहाद रिवायात के ऐन मुताबिक है। यही वजह है कि टीम सरेआम ने पिछले 8 बरसों में दर्जनों खवातीन को जुल्म बर्बरियत की दहकती आग से निजात दिलाई है। औरत को घर की इज्जत बनाने की बजाय उसे जिल्लत की अथाह गहराइयों में धकेलने वाले घटिया और बुज़दिल मर्दों को उनके कानूनी अंजाम तक पहुंचाया है। और आज भी खुदा की जात टीम सरेआम से कुछ ऐसा ही काम लेने जा रही है। एक बाप ने टीम सरेआम से मदद की अपील की। एक जरिए से टीम सरेआम से राबिता करके उन्होंने बताया कि उनके दामाद ने उनकी बेटी को कैद करके रखा हुआ है। वो काम पर जाने से पहले घर के बाहर ताला लगाकर जाता है और रात गए वापस आकर ताला खोलता है। इस दौरान उनकी बेटी इस वहशत ज़िंदगी के माहौल में अकेली सारा दिन गुजारने पर मजबूर होती है। सिर्फ यही नहीं, मजबूर वालिद ने यह भी बताया कि उसकी बेटी का शौहर और ससुराल वाले उस पर बेहमाना तशद्दुद भी करते हैं और वो चाहकर भी अपनी प्यारी बेटी के लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनका दामाद और उसके भाई उन्हें जान से मारने की धमकियां देते हैं। हमारे लिए ये अमर हैरान कुन था कि कराची शहर के बीचों बीच ऐसा कैसे मुमकिन है कि कोई अपनी बीवी को तालों में कैद करके रखे और अहले मोहल्ला या अहले इलाका में से कोई भी इस मजलूम की मदद को ना पहुंचे। आखिर ऐसी बेहिसी कैसे मुमकिन है? लोग दूसरों की जिंदगी से इतने बेखबर और बेपरवाह कैसे हो सकते हैं? हमें यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई एक शौहर अपनी बीवी को दिन भर कैद करके रखता है। हमारा ख्याल था कि मियाँ बीवी की अनबन या आपस की लड़ाई को लड़की के वालिदैन शायद मुबालगे के साथ बयान कर रहे हैं। फिर भी हमने अपने तौर पर इस मामले की तहकीक करने और इसे इसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का फैसला किया। हम नॉर्थ कराची में वाक़े वजीहा और फरहान के घर पहुँचे तो ऊपर की मंजिल पर वाक़े इनकी रिहाइश गाह पर ताला पड़ा हुआ था। रात हो रही थी और शौहर अभी तक घर वापस नहीं आया था।
मतलब अंदर मौजूद बीवी सुबह से लेकर अब तक ताले में कैद थी। खुदा मालूम उसे इस दौरान खाने की कोई चीज मुयस्सर थी भी या नहीं। किसी बीमारी या अचानक तबीयत की खराबी की सूरत में वो क्या करती थी, इन तसव्वुरात ने ही हमें झंझोड़ कर रख दिया था। बहरहाल पुलिस की मदद से हमने इस घर बल्कि कैद खाने का ताला तोड़ा। अंदर सहमी और कांपती हुई वजीहा खौफ के मारे बेहाल हो रही थी। कुछ देर बाद वजीहा का शौहर भी ऊपर आ गया, जिसे काबू करने के लिए टीम सरेआम के नुमाइंदे और पुलिस ने गली में मुकम्मल इंतजाम कर रखा था ताकि वो मीडिया या पुलिस की मौजूदगी को भांपकर गली से फरार ना हो सके। वजीहा का शौहर मोहब्बत और मासूमियत की भरपूर एक्टिंग कर रहा था, लेकिन ऐसी नाम निहाद मोहब्बत जो अपनी बीवी को कैद करने और उसे ताले में बंद करके जाने पर मायल करे, उस मोहब्बत को आग में डाल देना चाहिए। लड़की के माँ बाप भी अपनी बेटी के साथ होने वाले सलूक पर दिल गिरफ्ता थे। तमाम हालात व वाक़यात भी लड़की के साथ होने वाली बदसलूकी के गम्माज़ थे। मुझे ज़रा प्लीज़ ये बताइएगा कि कितना अर्सा पहले हुई आपकी बेटी की शादी इंसाफ से? शादी असल में ये हमारी बीवी का जो है भांजा है, ठीक है। और इनकी जो सबसे बड़ी बहन है ये इनकी सौतेली बहन है, तो इनका ये भांजा है। ठीक है। तो हम 7-8 साल पहले जो है इसका रिश्ता तय किया था। तो कुछ इनकी तरफ से मामलात हमने देखने के बाद और ये एक अरेंज्ड मैरिज थी? हाँ, तो हमने जो है वो मना कर दिया कि हम शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि लड़के की एक्टिविटी जो है कुछ हमारे सामने आई थी। अच्छा। उसके बाद जो है वो जब मना कर दिया तो इसका तो वैसे ही नॉर्मली घर में आना जाना था। मैंने कुछ पाबंदियां लगाई उसके ऊपर कि तुम अब घर नहीं आओगे, तो बहरहाल कभी आता कभी नहीं आता। तो जैसे अगवा करने से एक दिन पहले हमारे घर में एक दिन बाद जो है हमारे घर में मिलाद था। तो हम लोग सब उसी तैयारी में लगे हुए थे। ये आया दिन में और सही मूड था इसका कि मेरे बच्चों को साथ लेके गया अपना। नॉर्मली जाते थे, कभी कभार ये हफ्ता 15 दिन में एक दफ़ा चक्कर लगाता था। तो ये आया सुबह 12-1 बजे और बच्चों को साथ लेके गया। और फिर मेरी बेटी को कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको फलाने कपड़े दिखा दूँ। बच्चों को एक जगह इसने छोड़ा और वहाँ से निकल के पार्किंग की तरफ आया, फार्म शॉपिंग जो है वहाँ से ही इसके 2 भाई थे, उमैर और उज़ैर। इन लोगों ने इसको गन दिखाई बेटी और कहा कि बैठी हो गाड़ी में। पहले ही गाड़ी में बैठी चलेगी। फिर इसका बेटे कितना अर्सा पहले की बात है? ये 4 महीने हो गए, 22 सितंबर। ठीक है। उसके बाद 15-18 दिन के बाद फिर ये जब चली गई तो इसका वॉइस नोट आया कि मैं चलेगी उसके साथ और हम लोग ने निकाह कर लिया, आपको निकाहनामे की कॉपी भेज देंगे। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। इसके टैक्स वगैरह भी आए कि मैं खुश हूँ, आप लोग परेशान मत करें। खैर, तो मैं इनके घर गया, इनके वालिदैन से मैंने मतलब पैर पकड़ लिए कि भाई लड़की को घर भेज दो ताकि मैं सही तरीके से इनका निकाह करके भेज दूँ। इज्जत के मामले से तो बहरहाल इसके अगेंस्ट में उन्होंने ये किया कि 15-18 दिन के बाद ही हमारे सामने आए दोनों, और उन्होंने जो है वो कहा कि ठीक है, लड़की 2 दिन के लिए हम आपके घर भेज रहे हैं, मगर इसके अगेंस्ट में आप अपना एक बेटा हमें भेजेंगे तो हम लड़की रवाना करेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो 8 तारीख को ये उन्होंने बच्चे को हमारे लेके गए। 9 तारीख को इन्होंने बच्चे को लेके गए और 11 तारीख को हमने इसको रुखसत किया। उस रात को फिर हम बेटे को शादी में फिर वापसी में हम लोग लेकर आए। बस वो आखिरी मुलाकात थी हमारी। उसके बाद से हमने बेटी से मुलाकात नहीं हो सकी। तब तक बेटी लग रहा था कि खुश हैं, जिस तरह आपने कहा था कि ऑडियो नोट भी भेजा, हाँ, कहा भी कि अपनी मर्जी से। हाँ, मतलब जब ये सारी बातें होने के बाद फिर मैं पीछे लग गया काफ़ी। मैंने फिर आपकी टीम मेंबर से रब्ता करके उनको बताया कि ऐसा ऐसा मसला है। उन्होंने अपनी एफर्ट्स करी, मगर बताया कि नंबर जो है यहाँ एक्टिव नहीं, किसी और जगह पे एक्टिव है और बंदा वो नहीं है जो आप बता रहे हो। अच्छा, फिर उसके बाद क्या उसके हुआ? बाद बहरहाल फिर मैं अपने तौर पे लगा और मैंने घर पर ढूंढने के बाद जो है बेटी से रब्ता किया। फिर उसने सारा सच बताया मुझे कि पापा से इस तरह से उसको बांध के रखा हुआ वहाँ पे, उसको मारती। और उनकी फैमिली मेंबर्स नहीं है बाकी, सिर्फ दोनों अकेले रहते हैं? कोई नहीं भाई, कोई भी नहीं। इसने छुप के घर लिया हुआ, वो घर भी हम लोगों को नहीं पता। इनकी फैमिली वालों ने हमसे मिलने से मना कर दिया, इनके भाइयों ने मिलने से मना कर दिया।
और कब से बेटी इसी तरह से चा, कैद की? चा, चा, 4 महीने से हो गए। 11 अक्टूबर को शादी की है। और बांध के रखा हुआ है। बांध के 2 महीने से बता रही है कि बांध के रखा हुआ था। अभी रिसेंटली इसको 15-20 दिन छोड़ के रखा हुआ है। तो उस एक्टिविटी के अंदर फिर जब मैं इसके पीछे पीछे पहुंचा, उसका घर ढूंढा। फिर जब मैं घर वालों से जाके मैंने कि जो नीचे फैमिली जो रहती है, मैंने रिक्वेस्ट करी कि मेरी बेटी ऊपर रहती है, तो उन्होंने बताया कहाँ थे आप लोग इतने अरसे से? बेटी को मदर साथ देता रहता है, ये गालियाँ मार पीट सब करता है इसके साथ। हाँ, आप लोग कहाँ थे? तो मैंने कहा कुछ करके मेरा रब्ता करवाया उससे। मैं फिर दोबारा आया, बेटी से मिला, तो उसने बताया कि पापा यहाँ पे जितनी जल्दी हो सके मुझे यहाँ से निकालना। और जितनी चीज़ें जो आप लोगों को जिसने मैसेज पे भेजी है, जितनी भी चीज़ें सब झूठ है। हिम्मत वाले हैं, इंशाल्लाह अल्लाह आसानी करेगा इंशाल्लाह। बुला दें जरा पुलिस को। क्या नाम है आपका? फरहान। आ जाए ज़रा बाहर। अच्छा, आपकी बेगम कहाँ है? ऊपर। ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र। आपस में आप दोनों के ताल्लुकात मामूल के बिल्कुल। मुताबिक हैं? बिल्कुल। घर पे ताला वाला तो नहीं लगा के जाते आप? नहीं, लॉक करके जाते हैं क्योंकि सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे रेंट पे रहते हैं ना हम लोग। बाहर से बंद करके जाते हैं? जी हाँ, बाकी उनको फ़ोन दिया हुआ कोई। बाहर बंद करके जाते जी हैं, हाँ। ताला लगा के जाते जी हैं? हाँ। सिक्योरिटी के लिए? जी हाँ, सिक्योरिटी तो कोई मसला होता है तो मुझे कॉल करती हैं वो। मेरे भाई ये तो सिक्योरिटी के खिलाफ है। खुदा न खास्ता कॉल करने के काबिल न रहे, कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसा प्रॉब्लम हो 15 जाए। मिनट में पहुँच जाता हूँ। सिक्योरिटी तो ये है कि खुला छोड़ के जाएं आप। आग लग जाए तो क्या होगा? कैसे से आप पहुंचोगे? जब तक के कहाँ पहुंचेगी आग, पता है? नहीं, वैसे मेरा घर भी यहाँ पे एक और है, ताला भाई लगा के वगैरह जाते रहते हैं। ऐसी हैं। कौन सी मतलब कोई बेतबारी है आपको है क्या? ऐसा तो कुछ भी नहीं मैंने है। तो जिंदगी में किसी नॉर्मल इंसान को अपनी बीवी को घर के अंदर बंद करके ताला लगा के जाते हुए नहीं देखा सिक्योरिटी के नाम पे। आपको भेजा किसने है? मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ उसका जवाब दें। जी जी, उसको भी कोई मसला नहीं है, उसको भी पता है क्योंकि मैंने उसको कोई मसला नहीं है इससे? आप पूछ सकते हैं। अच्छा, उसको कोई मसला नहीं है इससे? बिल्कुल। और अगर उसको कुछ मसला हुआ फिर? आप पूछ सकते हैं। नहीं, अगर उसको इससे मसला मैंने हुआ उसको तो बताया कि मैं लॉक करके जाता हूँ, उसने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है। उसको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं कोई है कि एक प्रॉब्लम औरत नहीं को है। आप घर के अंदर बंद करके जाते हैं रोजाना? इसे ये रहते हैं, ये भी जानते हैं, इन्होंने कोई मसला होता है, कोई ज़्यादा होता है, मुझे फ़ोन करते हैं ये लोग भी। और मेरे भाई अगर फ़ोन करने की पोजीशन में ही ना हो कोई बंदा, तो उस वक्त वो क्या करेगा? आपके ख्याल में ताला लगा के जाना अपनी बीवी को? मामा का भी घर है, सुन वो तो ले, भाई वगैरह सुन तो ही लो मेरे भाई, सुन तो लो। समझदार आदमी लगते हो। घर में बीवी को ताला लगा के बंद करके जाना आपके ख्याल में नॉर्मल बात है? नॉर्मल ये, क्योंकि यहाँ पे भाई वगैरह सब रहते हैं मेरे। तो फिर आप नॉर्मल नहीं है, आपको चेकअप की ज़रूरत है। आगे पुलिस जरा आइए, इनको लेके आए जरा। वो तो कह रहा नॉर्मल बात है, मैं तो लगा के जाता हूँ ताला। अंदर कैमरा नहीं करना बेटा। सर एक मिनट रास्ता दे दीजिएगा जरा प्लीज़। आप लोग प्लीज़ फेसेस अपने कवर कर लीजिएगा पहले। ऊपर है। अच्छा, ये ताला आपने लगाया? एक मिनट अभी अंदर कोई ना जाए। बहन आए, आ गया। आप जाके जरा उनको बता देना क्या है। यहाँ से भी लॉक है? हैं? यहाँ से भी लॉक है? उन्होंने अंदर से लॉक किया हुआ है। ये फरहान आ सकते हैं अंदर? हाँ, आ फरहान जाओ, हूँ मैं। चल आ जाओ। काम देखो कैसी हैं आप? बस आप इजी हो जाए। आए सारे भाई, आइए। आज बहन आप भी आ जाएं इस तरफ। तो आप इधर खड़े रहेंगे, रुक जाए जरा। हाँ हाँ हाँ। आप अपनी मर्जी से बंद थी अंदर? ताला लगा हुआ था बाहर? इन्होंने मुझे बंद किया है। इन्होंने मुझे बंद किया है। नहीं, वो तो कह रहे थे आप अपनी। घबराओ नहीं, बिल्कुल हम भाइयों की तरह आए हैं। अब इजी होके बताइए जरा। हाँ। कोई बिल्कुल नहीं घबराओ। ये देखो एसएचओ साहब खुद आए हुए, इकरार भाई मैं सारे हम सब है ना आपको बचाने। क्या क्यों डर रही हो? इन्होंने मुझे तो आप बैठो मेरी बहन बैठ। इजी हो जाओ। अच्छा, बिल्कुल घबराओ नहीं, पुलिस आ जाए। नॉर्मल हो जो। तुम्हारे अब्बू भी आए हमारे साथ। रुक जाओ, अब्बू से मिलियो। 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए? 4 महीने हो गए, वो वापस नहीं मिली हूँ मैं। कितने? 4 महीने। 4 महीने हो गए। और ये क्यों बंद करके जाता है बदबख्त आदमी आपको? पता नहीं।
सब मेरे बहुत बुरे हैं। आप आपको बहन कह दिया। अब इकरारुल हसन आपका भाई है, सारिम भाई आपके भाई हैं, ये भाई आपके खड़े हैं। सब तुम्हारे लिए आए, इतनी नीचे पूरी इजी दुनिया हो। अब आप बिल्कुल कांपना वापना नहीं मेरी बहन। इजी इजी हो जाओ, इजी बस बस मेरे बच्चा आ रही अब वालिद भी आ रहे हैं। बस बस भाई बचा लो। अल्लाह ताला बचाने वाला है ना, अल्लाह ने भेजा है मेरे देखो वसीला बना के। बस आप बस आप इजी हो जाए। ये आगे ना वालिद देखो। से मिलो, 4 महीने हो आओ। गए मिलो वालिद से। मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है लोगों ने। पापा बचा लो। बस 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 आप पकड़े, पानी ले लो। बेटा क्या हो गया? अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी है। बस बस आ जाओ, प्लीज बचा लो। आप बेफिक्र हो, अल्लाह बचाने वाला है, अल्लाह ताला की ज़ात बचाने वाली। आप पानी पियो मेरे बच्चा, पानी पियो मेरी बहन। शाबाश, आराम से गूंद भरे, आराम से, बिल्कुल इजी हो। हाथ हाथ आपके अब नहीं कांपने चाहिए, तगड़ी हो जाए मेरी बहन। बाप आ गया, भाई आ गए, और क्या चाहिए? वालदा भी आ गई, देखो बस। अल्लाह ताला की ज़ात बचाने वाली। इकरार भाई कौन होते हैं बचाने वाले? बस अल्लाह ने भेज दी ना वसीला बना के। उसको देखोगे नहीं आएगा। नहीं आएगा। नहीं करेगा कोई नहीं उसको है, वो देखोगे ना नहीं, दुनिया कुछ नहीं है। इजी हो जाए बस। भाई मुझे इनसे बचा लो, बहुत मारता है ये, हाथ भी उठाता है आप पे, बहुत ज्यादा मारता है। ताला क्यों लगा के जाता है बात से? ये क्या है निशान? इन्होंने मारा था। आज देखिए इनके घर में दावत है, मैंने जाने मना कर दिया। इन्होंने मुझे नहीं, मारा। कुछ नहीं, बाहर नहीं देखे, सब हमारे लोग हैं। अब आप बात परेशान हो। भाई इन्होंने मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा है। मैंने इनको जाने मना कर दिया, नहीं जाने, कहने लगे तू नहीं जाएगी, मैं तेरा बहुत बुरा हाल करूँगा, सब भाइयों को यहाँ के तेरे साथ गलत काम करवाऊँगा। भाई प्लीज बचा लो। अल्लाह बचाने वाला है ना, अल्लाह ने बचाने के लिए बस वसीला बना के भेजा ना हमें। बस अब आप ताला क्यों लगा के जाता है ये? तू बन रहेगी, तुझे किसी से नहीं मिलने दूंगा मैं। भाई मुझे ना अगवा किया इन्होंने माँ बाप मुझे को कितनी बार देखती हैं आप? 4 महीने बाद माँ की शक्ल देखी, बाप की शक्ल देखी है मैंने। हाँ बस अब घबराए नहीं, अब घबराए नहीं। इन सबको सजा देंगे आप। इंशाल्लाह कानून सजा देगा सबको, और हम मेक श्योर करेंगे कि सजा मिले इनको। लेकिन तब जब आप मजबूत होंगी, तो मेरी बहन मजबूत होकर खड़ी होगी हमारे साथ, ठीक है? मेरी सांस आपके बहुत हाथ नहीं कांपने चाहिए बस, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। हाँ आपने हिम्मत करनी है बस, बाकी हम सब साथ हैं आपके इंशाल्लाह। महल्ले वाले ने बताया है कि इसको चेन से बांध देते, तो ऐसे कंफर्म कर दे। पहले कुछ अर्सा पहले तक बांधते भी थे आपको? जंजीर से बांध के जाते थे। इनकी माँ आती थी, मेरे बाल नोच के कहती थी तू ना अपने माँ बाप से अगर मिलने का बोलेंगे मैं तुझे जंजीर से बांध दूँगी। एक रात भी बहुत बुरा किया इनके भाइयों ने। मैं रोज़ है, ये लोग नहीं है, बहुत बुरे। ये लोग बदतमीजी करते थे, क्या कुछ नहीं किया, मैं आपको कैसे बताऊँ। ये मजाक उड़ाते थे कोने पे बैठ के, इसकी माँ मजाक उड़ाती थी, वो मेरे करीब आते तो मुझे टच भी करते थे। तो इसके भाई इसके भाई मजाक उड़ाते थे, मेरी मम्मा से हंसते, मैं कहती सुनती है आपके अलावा मुझे बच्चों कोई टच नहीं कर सकता है ना, ये कैसे टच कर रहे हैं। ये लेके कैसे आए आपको यहाँ पे? हमारे घर में मिलाद था, उससे एक दिन पहले हम लोग बाहर निकले कि चलो शॉपिंग कर लेते हैं। मेरे कज़न थे ना, इस पर ट्रस्ट करके मैं बाहर चली गई। इसने मुझे बोला, हम लोग एक जगह पे खाने के लिए रुके हैं, इसने मुझे बोला कि चलो आओ मैं तुम्हें ना यहाँ से सूट दिखा देता हूँ। मुझे वहाँ कोने पे नहीं दिखाया, कोने पे खड़े हुए तो उन्होंने गन दिखाई, लगा बैठ जाओ गाड़ी में। फरहान भी कह रहे, मैंने बोला फरहान ये ना मुझे क्या बोल रहे, कहने लगे कि ये देखो जो बोल रहे ना इनकी बात सुनो। बोला था माँ बाप को मार दूंगा अगर घर जाने का बोला, या कुछ ऐसा किया ना माँ बाप को नुकसान पहुँचाऊँगा। तो आप 4 महीने से इस एक कमरे के अंदर बंद हैं? मैं छत से बाहर नहीं जा सकती, कहते यहीं रह, यहीं पे बैठो, बाहर कहीं नहीं। मैंने बाहर की शक्ल तक नहीं देखी। यार में मैं अपने घर में बहुत खुश थी, और मैं परेशान हो गई। इकलौती बहन है ये बड़ी बहन है? नहीं, पापा ने मुझे एक छुपा के फ़ोन दिया था, तोड़ के फेंक दिया। वो भी तोड़ के फेंक दिया?
फोन दिया हुआ था इसको, कोई बात होती है मुझे फोन कर देती है। नहीं कैमरा तो देखें, उसमें तो बंदा चल भी नहीं सकता। उसमें कैद किया बस। और ये भी आप लोगों से लिया जो सामान है, ये बेड जी इसका सामान जो नजर आ रहा सारा है, कुछ दिया, उसको कैश दिया था। इन्होंने सब कुछ दिया। पापा ने मुझसे इन्होंने पैसे भी लिए, 5 लाख दे दो। इन्होंने जहेज के पैसे दिए तो उस टाइम पापा तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। 3 लाख इन्होंने जहेज के लिए, 2 लाख उनके एडवांस के लिए। इन्होंने घर का सामान बेच दिया एक एक करके। करना घर में सजाने की क्या जरूरत है? कभी प्यार से भी पेश आया या आदमी? ताला क्यों लगा के जाते थे, जो मैं सवाल करूं? ताला सिक्योरिटी के लिए, किसकी सिक्योरिटी के लिए? क्योंकि यहाँ पे लोग उसकी रहते हालत हैं, देख अकेली रहे हो? रहती है, ये अकेली रहती है, इस वजह से। कभी नहीं मारा तुमने इसको? नहीं, कभी भी नहीं, कभी हाथ नहीं उठाया? कभी भी नहीं। वो पागल है कि उसने बुलाया हमें, सारा तमाशा किया, पुलिस को बुला लिया, मीडिया को बुलाया है, अपने माँ बाप के सामने रो रही है, कांप रही है मुसलसल जब से हम आए हैं। अब महल्ले वालों ने बताया है, इसका तो राब्ता हमसे बाद में हुआ है। तो महल्ले वालों ने बात बताई है, कैसे बताई महल्ले वालों ने? नाम क्या तुम्हारा? क्योंकि नाम फरहाद क्या नाम है? है मेरा, ये रिश्तेदार इनको जानते हैं। सच बात करो, सच बात करो। सच बात है, कभी हाथ नहीं उठाया? कभी भी नहीं, जिसकी भी कसम है, कभी अच्छा, भी उसको नहीं। ऐसी दुश्मनी क्या है तुमसे? चलो ये बता। ये सब जो उसने किया, तुम्हारे ख्याल में इसको ऐसी क्या दुश्मनी है तुमसे? अगर तुमने प्यार से, मोहब्बत से रखा हुआ है, ले सकते हो, बात कर लेता हूँ सामने आप। करो। यही खड़े खड़े बात। हाँ, मैं यही खड़े होकर बात कर रहा हूँ। ये कभी आपके ऊपर हाथ उठाया मैंने? बिल्कुल, आपने मुझ पे हाथ भी उठाया और आपकी माँ वगैरह सब मुझ पे जुल्म करते थे। क्यों करेगी वो? मुझे एक बात बताओ, एक औरत पुलिस को, मीडिया को, सारे भाई को क्यों बुलाएगी घर के अंदर अगर वो खुश है अपने मियाँ से? सर मैं तो उसमें कुछ नहीं ऐसा था कि अभी तो 3 महीने हुए शादी को, क्यों खुश नहीं कह है। सकते हमको पागल है? ताला तुम किस लिए लगा के जाते हो? क्योंकि कोई जानवर है जिसको बंद करके जाते हो? 3 अंदर तुम? महीने से मेरे साथ है, खुश है बहुत। नहीं नहीं, ये खुश है तो तुम ताला लगा के जाते हो बाहर से? क्योंकि जो भेड़ चीज बकरी है जिसको बंद करके जाते हो अंदर नहीं, बाड़े जो के? चीज बोलती है उसको हर चीज मिल जाती है, लेकिन ताला लगा के जाते हैं, जानवर समझा हुआ तुमने उसको? चिड़िया घर है ये? कौन बंद करके जाता है किसी दूसरे को? तुम्हें किसने हक दिया ये? खुदा हो तुम? शादी करना, निकाह करने का मतलब ये है कि तुम ये ताला लगा के लॉक करके चले जाओगे किसी और को? क्योंकि इसको भी पता है मैं लॉक करके आता हूँ, कभी इसमें ऑब्जेक्शन नहीं हुआ कि उस बेचारी की औकात है वो एक ऑब्जेक्शन करे जिस तरह से काम रही है जो तुम करते हो उसके साथ? मैंने कभी भी इसको नहीं मारा। तो पागल, मारा नहीं है, ताला लगा के जाता हूँ। लेकिन मैंने कितनी दफा तुमको फोन करके बोला कि बेटा एड्रेस दे दो, एड्रेस दे दो, तुमने नहीं दिया। एड्रेस तक नहीं बता रहे तुम। हमने ये बताया आपके सामने की बात है, मैंने बेटा माइक मेरी बेटी को और आपके सामने एक मिनट, इनको एड्रेस पता था घर का? जी इनको घर का एड्रेस बताया था तुमने? जी नहीं, इनको नहीं पता था। और तुम कौन हो यार? मेरे घर का पता है ना, मेरे मामा का घर का। मैं जहाँ पे तुमने मैं रहता हुआ हूँ ज़्यादा। जहाँ तुमने उनकी बेटी को रखा हुआ है निकाह करके सो कॉल्ड, उस घर का एड्रेस नहीं बताया तुमने उनको? जी नहीं, इनको मेरी मामा का घर पता है, क्यों रहती वहाँ है। आगे का सवाल ही नहीं है ये बेटा। रहती वहाँ पे ना ज़्यादातर। बेटा जब जहाँ रखा हुआ है ना बेटी को, जहाँ ताला जी, लगा के जाते जी, हो, जी। उसका एड्रेस उस बच्ची की के बाप को क्यों नहीं बताया? इरफान भाई आप बता दें। तुम बताओ ना भाई, तुमसे सवाल कर रहा हूँ, क्यों नहीं बताया? इनकी बेटी है ये? जी जी और आपने यहाँ रखा हुआ है? जी जी मान लिया निकाह किया हुआ है, ठीक जी है? जी आपकी शादी बीवी हुई है, हो गई ना, आपकी प्रॉपर बीवी ही है। आपकी बीवी है। जी जी अब अपनी बीवी के वालिद को उस जगह का क्यों नहीं बताया जहाँ आपकी बीवी रहती और जो चाचा भी है, शायद चाचे हैं, कौन है आप? है? रिश्तेदार भी है, चलो वो तो बात की, क्यों नहीं बताया? इसकी वजह बता। वजह ये थी कि फिर ऑन हो, नहीं नहीं, यानी तुम आशिक बाप खाला, को नहीं बता रहे एक कि बेटी को मिनट, कहाँ रखा हुआ एक है? मिनट रुकेंगे। तुम्हारे ख्याल में ये कोई जुर्म नहीं है? बच्ची को तुम रोजाना ताला लगा के जाते हो, तुम्हारे ख्याल में ये कोई जुर्म नहीं है? बच्ची को पीटते हो, वो तुम मान ही नहीं रहे हो, इतने झूठे हो तुम, बदबख्त आदमी। तो खुदा का खौफ करो यार। कराना है, मेडिकल कराना जी, है, जी। सिस्टम में निशाना था उसका। आशिक खाला आप जानती है ना मुझे, मैंने कभी इसको मारा है? आपके सामने क्यों? बात एक हुई है, मिनट। आप लोगों से मिस की। एक सादा का सादा, 2 सादा से सवालों के जवाब दे दो। तुम्हारी मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं, ना सारे भाई की दुश्मनी है, ना सर की क्या दुश्मनी। कह रही है? जरा माइक इधर लाना, बात से बात कब करवाई थी मेरे माँ बाप की? आप तो उनको घर पे एड्रेस तक नहीं देना पसंद करते ना। आपके घर पे वो लोग आए थे, मामा पापा भगाया था आपकी अम्मा ने धक्के देके। झूठ नहीं सुने, झूठ नहीं बोलेगा। सच सच बोल रहे हो, तुम पे हाथ उठाने से मना ये कर एक रही बात हो। बताऊं, तुम्हें मुझसे कोई प्यार नहीं था, ये ऐसी किया था, सिर्फ इतना बता दो बस, कुछ भी नहीं पूछूंगा। आपसे पूछूं तो देखो मैं तो तुम्हें हर चीज दे रहा था, तुम्हें मुझसे कोई प्यार नहीं था। सिर्फ क्या चीज दी हुई है? ये कमरा और बाहर से मेरा भाई ताला लगा के जाता है। एक मिनट सर जी, मुझे 2 सवालों के जवाब दे दें, लेकिन जी। मेरी कोई जाती दुश्मनी है? नहीं नहीं
हम में से किसी की कोई जी जाति नहीं। दुश्मनी है आपसे, कोई इनाद है आपसे, कोई हमारा ज़मीन जायदाद का जी झगड़ा हो? नहीं। नहीं है ना भाई। एक बच्ची के बाप को जहाँ अपनी शादी करके बच्ची को रखा हुआ है, वो जगह बताने में क्या प्रॉब्लम थी आपको? क्यों नहीं बताया आपने? मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, बताइए। देखो ना, बता समझ दूं। आया आपको, बताओ। वो इरफान भी को पता है फिर वो आप बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं। बताएं आप। शक था उसके किरदार पे आपको? नहीं नहीं फिर कभी भी नहीं ऐसा फिर क्या किया। हो सकता? खरीदा है आपने नहीं, मैं उसको? आपको पर्सनली बता सकता हूँ। बताओ यार सबके सामने। पर्सनली रहा क्या? अब क्या personal है मेरे भाई? देख रही है तमाशा तुम्हारा, तो क्या पर्सनल? एक बेटी के बाप को क्यों नहीं बता रहे कि वो कहाँ रखा हुआ है उनकी बेटी को आपने? इसका जवाब दीजिए। क्योंकि ये लोग मुझसे पैसे मांगते थे, किस चीज़ के पैसे? खर्चे एक मिनट बेटा, एक मिनट बोलने दो, बोल ही झूठ रहा है ना, आप खर्चे इजी रहो, आप बोलने दो। खर्चे के पैसे मांगते थे किसके खर्चे के पैसे मांगते हैं? अपने। सुना, आप झूठ बोल क्योंकि रहे मेरे पास हैं। वॉइस रिकॉर्डिंग भी है इनकी सारी, सही है। मैं इनको भेजता था कि इरफान भी मेरे पैसे दे दें, मुझे ज़रूरत है अभी, ठीक है। और ये बोलते थे आके ले और जाना, आप मिल जाएंगे। एक लम्हे के लिए ये मान भी लूं तो भी इसका मतलब तुम बाप को नहीं बताओगे कि बेटी कहाँ रखी हुई है तुमने? मैं मिलवाने गया हूँ, मैं मिलवाने भी गया हूँ, मैं 2-3 बार जा चुका हूँ, मैं मिलवाने भी गया हूँ। इनके जो रेंट पे रहते हैं ना नीचे, आप अच्छा, उनसे ताला पूछ क्यों लगा के लीजिएगा। जाते थे? इसीलिए कि खर्चे के पैसे मांगते हैं? नहीं सिक्योरिटी के लिए, वो तो सिक्योरिटी है सिर्फ, और कोई बात नहीं ना। इसके ये खिलाफ है। पाकिस्तान का कोई आदमी मानेगा कि एक बीवी को एक बंदा ताला लगा के घर में छोड़ के जाता है, एक कमरे के मकान में, मकान भी कहना इसको जो है वो गलत है, और वो ये कहता है कि सिक्योरिटी के नाम पे? ये सब सही है, देख लो ये, क्योंकि देखो बाद में कुछ नहीं होगा कि मैंने तो क्या डरा रहे हो उसको? नहीं, मैं डरा नहीं रहा, मैं हाँ, आपसे तो? आपके सामने तो पूछ रहा हूँ। ये सही है ये सब जो तो आप कर रहे हो। क्यों कर रही है? आप अपने आप से पूछे ना। एक मिनट के लिए सोचो, एक मिनट के लिए सिर्फ, कि या तो वो पागल है, सुन तो लो ना, या तुमसे इतनी तंग है कि उसने ये सारा तमाशा किया। ये सब दो ही बातें हैं ना। मेरा बच्चा खुद सोच ना फरहान, दिमाग का इस बात पे, या तो खुदा ना खास्ता वो नफ्सियाती मरीज है, या इतनी प्रॉब्लम है तुमसे कि उसने मीडिया को बुला लिया, पुलिस को बुला लिया, सारे भाई को बुला लिया, हम सबको बुला लिया कि मेरी जान छुड़वाओ इस आदमी से। ये इन लोगों ने कुछ ना कुछ टसल निकाली होगी। कौन जो सी फाड़ टसल? है। क्या टसल? टसल होगी ना सब। तुमने इतना तंग किया नहीं होगा नहीं, ना इन लोगों ने उनको। वही की तो होगी। कह रहा हूँ ना, इतने तंग होंगे ना तुमसे। देखिए इकरार भाई नाम है ना आपका। हाँ। इकरार भाई पहले मैं इनके घर पे ये नहीं आना जाना था, ठीक है। मैं इनके घर पे खर्चे वगैरह हर चीज़ करता था, ठीक है। उसके बाद मैं इन लोगों को बोलता रहा शादी कर लेते, शादी कर लेते। उन्होंने कहा नहीं, 5 साल 6 साल, 5 साल 6 साल, ठीक है। हम लोगों ने अपनी मर्ज़ी से शादी की, कोर्ट मैरिज की, ठीक है। उसके बाद अगवा करके नहीं लाया आप इसको? नहीं, कोर्ट मैरिज की, वो भी है मेरे पास निकाहनामा है, ठीक है। अच्छा, उसके बदले में आपने भाई को भी रखा? 1 मिनट रुकिएगा। उसके बदले में आपने भाई को भी रखा? जब बेटी को वापस किया कि जी प्रॉपर शादी करते हैं, नहीं सुनिएगा पहले मेरी। उसके बाद फिर हम लोगों ने निकाह कोर्ट मैरिज कर दिया, हम लोग वापसी आ गए, ठीक है। हम लोग इसी जगह पे आ गए। उसके बाद हमने इनको कॉल करके बता दिया था। बोलने दो बेटा, बोलने हम दो, लोगों ने- उसका झूठ सच थोड़ी हो जाएगा उसको हम बोलने। लोगों ने कॉल करके बता दिया था हम लोगों ने कि शादी कर ली हम लोगों ने, ठीक है। और इन्होंने कहा, इन्होंने भी गुस्सा किया, मेरे घर पे भी जाके गुस्सा किया, वो इनका जायज़ था, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने इन लोगों ने सेटिंग की कि अरेंजमेंट। जब मैं जाके वहाँ पे रो रही थी, जिया नहीं है, तो इनकी अम्मी कह रही है वहाँ पे बैठी चाय एक वहाँ पे मिनट। खा रही, मैं बोल रही हूँ जिया नहीं है, फलान ले गया। उनके छोटा भाई बैठ के वीडियो बना रहे, रात को देखिए सब मजाक उड़ाए। 1 मिनट सुनिएगा। उसके बाद फिर इन्होंने अरेंज मैरिज का पूरा सिस्टम किया कि सबको बुला के सबके सामने कर लेते हैं। फिर अरेंज मैरिज हुई हमारी, ठीक है। और इन्होंने फिर ये बोला कि तकरीबन 3-4 दिन है अरेंज मैरिज में, हमारी बेटी को हमारे घर पे छोड़ दो ताकि हम तैयारी करें, ठीक है। और उसके बदले में आपने भाई को ले नहीं लिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने इनके घर पे जाके छोड़ा, ठीक है। इन्होंने अपना मेहंदी वगैरह सब कुछ किया। फिर हॉल भाई आपके पास नहीं था? नहीं था। हॉल मैंने बुक किया, हॉल में मैंने बुक किया। फिर खाना वगैरह जो था इन्होंने किया, हॉल मैंने बुक किया, खाना इन्होंने किया, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे हमारी मैरिज हुई है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे रिटर्न आ गए। और पूरा माँ बाप सीन को ये नहीं था पता कि बच्ची कहाँ दोनों है? निकाह नामे मेरे पास हैं। हाँ बेटा, लेकिन माँ बाप ठीक को है। नहीं और पता कि वीडियो आपने भी है। उनकी बच्ची को कहाँ रखा हुआ है। ये बकायदा- कमाल नहीं है? बाकायदा वीडियो भी मेरा है। मेरा सवाल फिर, तो मैं इनकार कर रहा हूँ वीडियो से या निकाह से? जिस चीज़ में इनकार ही नहीं कर रहा उस पर क्यों आप इसरार कर रहे हो? मैं इसरार जिस चीज़ पे कर रहा हूँ मुझे उसका जवाब दें कि उसके बाद आपने बाकायदा निकाहनामा, आप कह रहे हैं प्रॉपर शादी हुई, हर चीज़ हुई, बाकायदा उसके रिकॉर्डिंग बाद पूरी माँ लोगों बाप की। को पता ही नहीं है कि उनकी बच्ची को कहाँ रखा हुआ है। इनको पता है कि मेरी अम्मी के घर पे रहती है, ठीक है। अभी मेरी अम्मी के घर पे काम चल रहा है, जाके देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन का, तो इस वजह से यहाँ इनको बताया था कि यहाँ पे जी हाँ। यहाँ पे रहती है? नहीं, ये इनको पता है मम्मी क्या ये रहती जगह है। आपने छुपाई थी इनके माँ बाप? ये जगह मैंने इनको नहीं बताई, आपकी अम्मी के घर में कहाँ ठीक है। क्यों? तो मैंने आपको बताया ना कि वही पैसों का चक्कर था, ये लोग पैसे मांगते थे।
तो बेटी का आप बताएंगे नहीं, बेटी को गाइड करेंगे? मेरे घर पे आके फिर ये मेरे पीछे लग जाते हैं। इसका मतलब आप बेटी से ना मिलना चाहते नहीं, हैं? मिलने देना? मिलवाऊंगा, मैं ले जाके मिलवाऊंगा, लेकिन यहाँ नहीं बुलवा रहा था बस, क्योंकि मैंने कहा मेरे पीछे लग जाएगी। लड़की को बुलाई कि वो कहाँ रहती थी, रोज यहाँ रहती थी, कहाँ रहती थी? यहीं रहती थी ऑब्वियसली, हाँ यहीं रहती थी ना, आपके घर तो नहीं रहती? अभी घर तो वैसे जाती होंगी ना हाँ, obviously, हाँ, लेकिन रहते जी, तो आप लोग यहीं जी थे। जी जी और ये जगह जी, बच्ची के माँ बाप से छुपाई हुई थी। जी जी। ये सब बातें और ताला clear भी लगा कर के दी जाते थे आप? ये सब बातें मैं आपको क्लियर कर दी। और ताला भी लगा के जाते थे? जी जी बिल्कुल। और कभी आपने मारा भी नहीं इसको? नहीं, कभी भी नहीं। एक बार भी? एक बार भी नहीं, आपकी वालिदा ने भी नहीं मारा? कभी भी नहीं। वो तो खुद पेशेंट है, वो मेरे हाथ भी नहीं उठा सकते। ये तो साइन बता देंगे ना मेडिकल। हाँ हाँ, वो तो पता लग जाएगा। आपके हक में क्या चीज़ जा रही है इसमें से बताएंगे? आप मुझे आप डिसीजन दें, बताएं। क्योंकि डिसीजन नहीं, डिसीजन तो अल्लाह ताला की ज़ात देगी, या लोग देंगे, क्योंकि मैंने या कोई- कानून देगा। आपके हक में इन सारी बातों में से कौन सी बात जा रही है, आप बता देंगे? मैंने कोई काम गलत किया ही नहीं ना, क्योंकि ये यार मुझे- यार फरहान, ये हाथ बंधे हुए हैं। हाँ, ताला डालने गलत वाली तो बात गलत मैं तो आपकी मानो बात ना। एक्सेप्ट करूंगा। और माँ बाप से बेटी को छुपा के रखना, ये गलत नहीं है आपके ख्याल में? ये कुछ गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। वही मैं कह रहा हूँ। किसी की बेटी को तुम ले जाके शादी कर लो, छुपा दो, बोलो कि लाहौर में बोला था ये बात। लाहौर गए थे आप लाहौर में थे? एक कोर्ट मिनट, मैरिज जब नहीं, की थी, हाँ, आप लाहौर में थे। कोर्ट मैरिज की थी, नहीं गए थे हम लोगों ने, आपने क्या आपसे झूठ बोले बोला थे? था, क्यों झूठ बोला? क्योंकि आप लोग तुम फिर मेरी बेटी जिसको मैंने पैदा किया, बचपन से पाला, सब कुछ करा, नाजुक, तुम ले गए मेरी चीज। हम लोगों को कोई बेटा आप तकलीफ अपनी नहीं है। अपनी मर्जी से इनके साथ आई थी पहली बार? मुझे ये गन दिखा के लेके आए थे, उमैर और उजैर इनका भाई था, और ये भी साथ थे। कभी ये नहीं कहा कि आपके घर वालों को नुकसान पहुंचाऊंगा मैं अगर आपने मिलने की नहीं, कोशिश की? नहीं, बहुत प्यार से पेश आते हैं आप इनसे? मैं बहुत बड़ी प्यार- मोहब्बत बिल्कुल, करते हैं, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, प्यार करते हैं बिल्कुल। ना, ताला लगा के चले अल्हम्दुलिल्लाह जाते मैं हैं। इससे बहुत प्यार कोई करता माँ हूँ, बाप बस अपनी बेटी का घर बर्बाद करे? बेटा अब आप क्या चाहते हो? इधर देखें आप क्या चाहते हो? कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ, बिल्कुल इनके खिलाफ, घर वालों के खिलाफ? सबके खिलाफ। मैं इनकी माँ को पसंद नहीं करती हूँ। नहीं, वो आपको पसंद करती हैं? कोई मुझे बदतमीजी देखिए- करते, मारते मुझे। ठीक है, सास और बहू का ये छोटी मोटी चक्रिश बेटा चलती उस- रहती है। सबसे छुटकारा चाहिए, सबको सजा देना। वजीहा की गुफ्तगू से कहीं कहीं लगता था जैसे वो अपने ससुराली रिश्तेदारों से बहुत खफा है और एक रिवायती बहू की तरह वो उनके खिलाफ बात करते हुए बातों को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बयान कर रही है। लेकिन जो भी है, वजीहा के शौहर का उसे ताला लगाकर कैद करके जाना बहरहाल वजीहा की बहुत सी बातों को ठीक साबित कर रहा था। उसकी माँ चाहिए मुझे, यहाँ पे मुझे ला के दे उसकी माँ को। वो क्या कहती रही आप? वो मारती है मुझे। बेटा मुजरिम ये है ना, माँ नहीं है मुजरिम, मुजरिम तो ये है। हाँ, कि जो नहीं रोकता। मुजरिम मुझे ये सब है। चाहिए। बहरहाल टीम सरेआम ने एक और हव्वाजादी को कैद से निजात दिलाकर उसके माँ बाप के हवाले किया और उसे कैद करके मोहब्बत के झूठे दावे करने वाले को कानून के हवाले किया। लेकिन ये सवाल आज भी बरकरार है कि औरत को जिंदगी का साथी समझने की बजाय पैर की जूती क्यों समझा जाता है? औरत को इज्जत और मोहब्बत देने की बजाय नफरत और अजियत क्यों दी जाती है? और हैरानी की बात यह है कि एक माँ जो खुद एक औरत है, वो अपने बेटे की ऐसी तरबियत क्यों नहीं कर पाती कि वो औरत को कोई ज़रख़रीद चीज न समझे, जानवर न समझे, सिर्फ औरत समझे।